वेल ही इज़ माई फादर, वो मेरे डैड हैं, तो मैं अगर उनकी तारीफ़ करूँ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी रहा हूँ बचपन से। उनकी सारी फ़िल्में देखी है मैंने, नॉट जस्ट बिकॉज़ ही इज़ माई फादर बट ऑल्सो बिकॉज़ कि उनकी फ़िल्में बहुत अच्छी रही है, बहुत एंटरटेनिंग कमर्शियल फ़िल्में रही हैं। एंड उन्होंने ऑफ बीट फ़िल्में भी की, जैसे कि खुशबू, किनारा, जो कमर्शियली सक्सेसफुल भी हुई। तो बहुत सारे फ़ेजेज़ से गुज़रे हैं वो, बहुत सारी टाइप की फ़िल्में की हैं उन्होंने, और हर दौर में वो अलग दिखे हैं, अलग परफ़ॉर्म किया है उन्होंने, और अलग टाइप की फ़िल्में की हैं। तो आई थिंक ही इज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स, दैट्स व्हाई आई हैव बीन वन ऑफ हिज़ वेरी बिग फैन्स। या आई थिंक ही इज़ बीन अ वेरी सिंसियर एक्टर, और उनकी फ़िल्मों में कभी भी उन्होंने एनर्जी नहीं छोड़ी, हर रोल को बहुत एनर्जेटिकली प्ले किया है। डांस बहुत अच्छा करते थे, और इनफैक्ट अभी भी करते हैं। एंड बहुत सिंसेरिटी के साथ कैरेक्टर प्ले करते थे। वो गानों के लिरिक्स तक मतलब ध्यान से बोलते थे, और ही यूज्ड टू गिव सॉन्ग्स अ वेरी गुड एक्सप्रेशन, गानों को एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देते थे वो। तो आई थिंक ही वाज अ वेरी वेल राउंडेड कमर्शियल हीरो, नॉट जस्ट अ गुड एक्टर, बट बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें थी जो वो बहुत बखूबी निभाते थे। बहुत कम ऐसे एक्टर होते हैं जो हर चीज़ कर लेते हैं, एंड ही वाज वन ऑफ देम। आई थिंक ऑडियंस को ये नहीं पता है कि वो 19 साल के थे जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म की, गीत गाए पत्थरों ने, 1963। ही शॉट फॉर इट व्हेन ही वाज 19 एंड इट रिलीज्ड व्हेन ही वाज 21। तो वो बहुत यंग थे जब वो हीरो बन के आए, और उससे पहले जब वो 18-19 साल के थे तो उन्होंने एक फिल्म सहरा में संध्या के बॉडी डबल का भी रोल किया था। एंड वो मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर के साथ ज्वेलरी सप्लाई करते थे स्टूडियोज़ को। ही यूज्ड टू हेल्प माय ग्रैंडफादर्स ब्रदर इन हिज ज्वेलरी बिजनेस। तो वहाँ उन्हें नोटिस किया गया, एंड ही बिकेम एन एक्स्ट्रा, एंड देन ही बिकेम अ हीरो। तो उनकी जो जर्नी रही है, इट्स बीन द टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास ड्रीम, जो रैग्स टू रिचेस कहते हैं, वैसी जर्नी रही है। एंड ही हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते उनके बारे में। या ही इज़ अ वेरी मतलब हीरोज़ हीरो, मतलब जो एक लेजेंडरी रूल रहा है हीरोज़ का, दैट दे कांट बी स्लैक। वो कभी मतलब ढीला नहीं लग सकते, कभी मतलब सुस्त नहीं लग सकते, चाहे कैसे भी कंडीशंस क्यों ना हो। ही बिलीव्स इन दैट स्कूल, जो मतलब इंडिया में तो हमेशा ही चलता है वो स्कूल। इंडियन हीरो कैन नेवर बी लैकडेजिकल, या फिर काम में जिसकी दिलचस्पी ना हो, वैसा व्यक्ति इंडियन हीरो कभी नहीं हो सकता। तो आई थिंक वो उस स्कूल को फॉलो करते हैं, इसलिए वो हमेशा, यू विल नेवर सी हिम स्लाउचिंग। आप उनको कभी मोटा नहीं देखेंगे, कभी स्लाउच करते हुए नहीं देखेंगे। इवन एट दिस एज कभी उनका पोस्चर मतलब गलत नहीं होगा। ही इज़ अ वेरी आइडियल ट्रेडिशनल हीरो। मुझे कुछ कहना के टाइम पे आई थिंक उन्होंने मुझे हमेशा फ्री ही छोड़ दिया है, बोला कि अपनी गलतियों से सीखो, और कभी इतनी मतलब ज़्यादा गाइडेंस या दबाव लगाने की कोशिश नहीं की। ही इज़ ऑलवेज बीन अ वेरी इजी गोइंग, वेरी चिल्ड आउट डैड। तो आई थिंक मैंने कभी उनकी कोई ऐसी सलाह ली नहीं है। आई जस्ट लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, वॉचिंग हिम, एंड जो भी सालों सालों तक जो उनको देखकर मैंने सीखा है, उनकी फ़िल्मों को देखकर सीखा है, वही मैंने अप्लाई किया अपने करियर में। मैं कभी उन्होंने कोई ऐसी एडवाइस नहीं दी कि मैं बोलूँ कि हाँ, ये मुझे इस एडवाइस की वजह से मैंने ये किया और ये मेरे फ़ायदे में रहा है। आई थिंक आई हैव जस्ट लर्न फ्रॉम माय ओन मिस्टेक्स। अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं अपने डैड जीतू जी को कुछ लाइन कहूँ, तो मैं मतलब कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि ही इज़ माई फादर, और मैं एक लाइन में उनके लिए क्या कह सकूँगा। बस यही कह सकूँगा कि वो डेफिनेटली ही इज़ लाइक अ गॉड फॉर मी, और जो भी मैं हूँ आज वो उनकी वजह से हूँ, और जो भी मैं बनूँगा भी फ्यूचर में वो उनकी वजह से बनूँगा, क्योंकि उनको देखकर ही मैंने सीखा है और उनको देखकर ही मैंने प्रेरणा ली है।